आज की इस क्लास से हम कक्षा 10वीं की जो गणित है उसका देख लीजिए अध्याय 1 की शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रश्न वाली जो है 1.1 उसको हम पहले देखेंगे। तो जो पहली प्रश्न वाली है इसमें आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संबंधित सारे सवाल है। ठीक है, एक सवाल कराऊंगा, वैसे पूरी एक्सरसाइज ही कराऊंगा, लेकिन एक सवाल कराऊंगा तो ऑटोमेटिकली आप दूसरे सवाल सारे के सारे कर लोगे। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का शाब्दिक अर्थ तो समझ ले। यूक्लिड विभाजन पढ़ रहे हैं और उसका अर्थ नहीं पता तो थोड़ा कैसे पढ़ाएंगे। तो यूक्लिड का मतलब क्या होता है वो जानिए आप। देखिए, यूक्लिड एक गणितज्ञ है, ठीक है, महान गणितज्ञ थे, ठीक है, जिन्होंने बहुत सारे गणितों में तरह तरह के सूत्र दिए, फॉर्मूले दिए। विभाजन का मतलब तो आप समझते हैं डिवाइड, टुकड़े करना। एल्गो और जो एल्गोरिथम है उसका मतलब क्या होता है। देखिए, एल्गोरिथम क्या है, एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है। ठीक है, एक चरण है, ठीक है, जैसे हमको 10 स्टेप चढ़ना है ये, ठीक है, 10 सीढ़ी चढ़ना है जैसे मान के चलिए, तो यहाँ पर एक क्या है, चरण बाई चरण, श्रृंखला बाई श्रृंखला रहेगी। ठीक है, ये ठीक है, तो ये पहली स्टेप हो गई, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, तो यानी कि एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला है। ठीक है, जो क्या काम आती है कि जो कोई भी एक विशेष प्रकार की समस्या रहेगी, ठीक है, कोई भी समस्या रहेगी, उन समस्याओं के हल के निवारण के काम आएगी। तो ये हो गया आपका एल्गोरिथम। एक वर्ड और आता है प्रमेयिका। प्रमेयिका का मतलब क्या होता है। प्रमेयिका का जो शाब्दिक अर्थ हम जाने तो ये है सिद्ध किया हुआ कथन। क्या है, सिद्ध किया गया कथन, यानी कि ये क्या है, इसको कोई सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जिस तरह पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध है, ठीक है, इसका उपयोग क्या करते पाइथागोरस का, किसी दूसरे कथन को सिद्ध करने या उसको असत्य करने के लिए इसका उपयोग करते पाइथागोरस का, जिसी तरह इसका भी प्रयोग किसी दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये तो कुछ बेसिक बातें थी। आइए अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को अच्छे से जानते हैं और एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल अच्छे से कंप्लीट करते हैं। मैंने प्रश्न यहाँ पर लिख दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि जैसे एक सवाल मैंने आपको दिया 50, ठीक है, इसमें आपको भाग देना है किससे, 6 से। तो दीजिए, जो आप बचपन से करता है वही भाग करना है। ठीक है, तो 6 से भाग दिया, 6 8 48, कितना बच गया है, यहाँ पर 2 बच गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता होगा कि ये जो 2 बचा हुआ है इसे हम कहते हैं शेषफल। नहीं पता है तो आप देख लीजिए आराम से, शेषफल। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ऑटोमेटिकली सारे सवाल समझ में आएंगे। ये जो 8 है इसे हम कहेंगे भागफल। क्या है, भागफल। 6 क्या है आपका, 6 है आपका भाज्य, भाजक, तो भाजक है। ठीक है, और 50 आपका बन गया भाज्य। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, यही है। ठीक है, अब बस ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यानी इस सवाल को, इस स्टेप को थोड़ा सा यूक्लिड जी ने आगे बढ़ा दिया। वो क्या बढ़ाया वो देखिए। यदि हम कहें कि ये तो सॉरी, ध्यान रखिएगा इस सवाल में पूरी चीज़ें, ये तो मैंने लिख भी दिया आपको। ठीक है, उन्होंने कहा, ठीक है, कि भैया ये 2 बचा ना शेषफल, इसके आगे आप ऐसा करो, इस तरह का निशान लगाओ। ठीक है, अब 6 उतार दो, यहाँ पर जो बचा हुआ था यही है, यहाँ का जिसका पहाड़ा बोला आप, 2 तिया 6, खत्म, फिनिश। किस तरह करना है फिर से समझिए। एक सवाल और, जैसे मैंने यहाँ पर 11 लिखा है, ठीक है, यहाँ पर लिख देते कहीं पर भी, ये सवाल हो गया। इसको देख लीजिए, और अभी 11 लिख देते हैं यहाँ पर, इसको आप 3 से भाग दीजिए, 3 तिया 9, बचा हुआ क्या है, 2 बच गया है। ठीक है, बस इस 2 के आगे इस तरह का निशान लगाना है। आगे क्या लिखेंगे, अब 3 को लिख देंगे। ठीक है, अब पहाड़ा दीजिए, 2 1 अन्ना 2, बचा हुआ क्या है, 1। फिर से अब क्या हुआ, जब तक 0 ना आए जब तक छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये 1 के आगे क्या लिखूंगा मैं, अब 2 लिखूंगा, तो 1 1 अन्ना 1, 1 दूने 2, तो इन्हें 2 बार पढ़ेंगे, 2 आ जाएगा, 0 आ गया, 0 आ गया। ये ही क्या है वास्तव में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। तो यहाँ पर इन्होंने शुरुआत में ऐसा कहा कि ये जो
क्यू लिख रहे हो, 11 लिख रहे हो, 11 को आप मानो ए और बी से इसका भाग दो। क्या दो? बी से इसका भाग दो। ए क्या है आपका यहाँ पर? ए बन गया आपका भाज्य, बी क्या है आपका? भाजक। और ये आप यदि क्यू बार ये पहाड़ा बोलोगे तो शेषफल क्या बच जाएगा आपका? आर बच जाएगा। यानी इन्होंने बताया है वो तो, ठीक है, कि क्यू क्या बनेगा आपका? भागफल बनेगा और आर बनेगा आपका शेषफल। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। बस इसी को इन्होंने उठाकर इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले के बेस पर रख दिया। बताइए क्या बना? ए भाज्य हो गया, भाजक हो गया बी और भागफल हो गया क्यू। तो बी और क्यू का गुना करोगे तो बी क्यू आएगा और प्लस शेषफल हो गया आर। बस यही वास्तव में क्या है? यही वास्तव में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला है। ठीक है, तो बस अब तरीके से करेंगे, याद रखना है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मिटा दूं? अब सवाल को करते हैं, ताकि तरीके से सवाल को करेंगे। एक सवाल करके बता दूंगा, पूरे सवाल आप स्वयं कर सकते हो। ये अभी लिखा रहने दे ताकि आपको स्टेप में अच्छा काम आएगी। अब यहां पर पहले लिखना है हल। ठीक है, यहां पर क्या हो गया आपका? हल हो गया है। अब 225 है, 225 जो है बड़ा है किससे? 135 से। तो यहां पर लिख देंगे 225 और बड़े का जो निशान होता है ग्रेटर देन का इस तरह का निशान होता है और 135। ठीक है, ध्यान रखना है ये जो दोनों में ये जो इधर वाला हिस्सा है, ये चोच वाला, इसको कहते हैं लेस देन, कम वाला। तो इधर इसका मुंह किधर फाड़ेंगे? ये मुंह फटा हुआ देखिए, इस तरह से ही तो है। ठीक है, तो मुंह किस तरफ फटा है इसका? कि जिस तरफ बड़ा है। ठीक है, जिस तरह जमाने की तरह है, ये जमाना भी इसी हो गया है, जो बड़ा आदमी है उसी तरफ बोलेंगे सभी। ठीक है, गरीब तरफ कोई नहीं बोलता। चलिए इसी तरह अब यहाँ पर देखते हैं, लाइन लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 225 को अंदर लिख दो। ठीक है, 135 को बाहर भाग दीजिए। कितनी बार जाएगा? एक बार। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिख देते, छोटा दिखता हो तो आपको। ये देखिए, ठीक है। अब 135 का पहाड़ा बोलेंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। कर दीजिए, एक बार दिया, 135 आ गया, 0। ठीक है, और यहाँ पर 12 में से 3 गए तो 9 बज गए हैं। अब यहाँ पर बता दीजिए इसी तरीके से ए, ये हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या लिख दीजिए? पहले तो ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। चलिए ए बताइए, ए कौन है? ये ए हो गया, देख लीजिए यहाँ से, ये बी हो गया है, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। तो ए बताइए 225 बराबर बी 135, ठीक है, इंटू क्यू बताइए, क्यू हो गया आपका 1 और प्लस आर, आर कितना हो गया आपका? 90, ठीक है, 90 हो गया। इतनी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा बताइए? जो 90 है इसके आगे इस तरह का निशान लगाएंगे, 135 को उठाकर अंदर लिख देंगे। अब 135 पिक कर दिया। अब 90 का पहाड़ा बोलो 135 में, बोलिए। फिर से भी एक बार ही जाएगा, तो 90 आ गया। बचा क्या है? 5 वैसे का वैसा। ठीक है, और 13 नहीं है, अब यह 13 में से 9 गया, कितना बच गया आपका? 4 बच गया है। ठीक है, 45। बस इसको भी लिख दो इसी तरीके से, अंदर वाला भाग 135 बराबर हो गया 90 इंटू 1 और प्लस करके कितना गया आपका? 45। अभी भी शेषफल 0 आया क्या? नहीं आया। नहीं आया तो वही स्टेप करो, 45 के आगे फिर निशान लगाओ, 90 को अंदर लिख दो। ठीक है, अब 45 दूने 90 कर दो। अब तो आया 0। जब तक 0 ना आए, जब तक ऐसे ही स्टेप करते रहना है। ठीक है, चलिए तो क्या आया आप बताइए? 90 अंदर है, यानी कि वहाँ से फॉर्मूले, ये फॉर्मूले के बेस पे काम करना है पूरा। ठीक है, और 45 इंटू 2 और प्लस करके कितना आ गया? 0। अब यहाँ पर जो एक चीज़ और ऐड करना है, जहाँ r इज नॉट इक्वल टू 0, r है क्या बराबर अभी 0 के? नहीं है। यहाँ पर भी लिख दो, जहाँ r इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ r इज इक्वल टू
जीरो, यहाँ पर तो आ गया जीरो। ठीक है, तो अब रही बात हमारे सवाल की कि आंसर अब क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कर ली, जीरो भी आ गया, तो अतः करके लाइन लिखना बढ़िया से, ये जो पूछा है उससे, अतः 135 और 225 का HCF। ठीक है, अब HCF क्या निकलेगा, तो HCF की यदि हम बात करें तो देखिए किसके पहाड़े की वजह से जीरो आया। पहली बार हमने 135 का पहाड़ा बोला था, क्या उसकी वजह से जीरो आया? नहीं, उसकी वजह से तो 90 आया था। फिर हमने 90 का पहाड़ा बोला, ठीक है, 90 का पहाड़ा बोला तो 90 के पहाड़े बोलने से क्या जीरो आया? नहीं आया, 45 आया। फिर 45 के पहाड़ा बोलने से जीरो आया, तो हाँ 45 का पहाड़ा बोला था तो जीरो आया था। तो बस सीधी सी बात है कि जिसकी पहाड़े की वजह से जीरो आए वही आंसर है। ठीक है, 45 आंसर। ये सवाल को आप यदि ये भाग वाला पोर्शन भी नहीं करोगे ना, इतना इतना करके आओगे ना एग्जाम में, तो भी नंबर मिलेंगे। यदि ये भी करके आओगे तो कोई दिक्कत नहीं, कर देना, ये मत करना। ठीक है, ये सवाल हो गया, पहला सवाल था ये। अच्छे से आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, बढ़िया से। और इसके बाद में, ठीक है, ये पहला स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सवाल करते हैं, फिर दूसरा देखते हैं और तीसरा देखते हैं। चलिए मैं अलग हट जाता हूं, अब स्क्रीनशॉट ले। तो चलिए देखिए, अब ये पहला सवाल आपने कर लिया होगा, अब दूसरा सवाल करते हैं। यहाँ से देखिए दूसरा सवाल लिख लेना है। ठीक है, 196 है, जो बड़ा कौन है पहले वो लिख दो। 38,220 जो है बड़ा है। ठीक है, इसको मिटा ही देते हैं पहले सवाल को, ताकि और कन्फ्यूजन ना रहे। ये ठीक है, और बड़ा कौन है? 196 से बड़ा है 38,220। ठीक है, अब ये तो ये लाइन लिख दोगे इसे के साथ, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंदर अब लिखेंगे हम 38,000। ठीक है, 38,220। यहाँ पर क्या है? 196 है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हम 196 का पहाड़ा पढ़े तो पढ़े कितना? यहाँ पर तो 38,000 है, क्या 382 में पढ़े, कि 3,822 में पढ़े, कि 38,220 में पढ़े? इसमें यूक्लिड विभाजन में एक ही चीज का आपको ध्यान रखना विशेष, चाहे आपको पहाड़ा 200 बार, 250 बार, 500 बार, कितनी ही बार पढ़ना पड़े, एक ही बार में पूरा आंसर लाने का प्रयास करें। ठीक है, तो मेरा मतलब यह है कि जैसे हम जो बाकी सवाल करते हैं उसमें 9 से आगे नहीं पढ़ सकते। चाहे आप इसको 150 बार पढ़ लो, 170 बार पढ़ लो, या भाई आप 500 बार पढ़ो, पर होना चाहिए 38,220 से कम। तो आप इसको जब पढ़ते पढ़ते जाओगे ना 194 बार, 195 बार, तो जब इसको डायरेक्टली मैं बता रहा हूं यहां पर इसका आंसर आप करके देख लीजिएगा, 195 बार आप जब पढ़ोगे, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली कितना जाएगा? 38,220। यानी कि इसका जो आंसर है वो एक ही लाइन में है। ठीक है, तो इसको आप रट लीजिए किसी भी तरह से करके कि 38,220 जो है 195 बार 196 का पहाड़ा बोलोगे तो आ जाएगा। बस फॉर्मूले में बिठा दीजिए और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ए क्या है? ए ये रहा। बी कौन है? 196 है। क्यू क्या है? 195 है। आर कौन है? जीरो आ गया, बात खत्म। ठीक है, जीरो से आगे तो हमको जाना भी नहीं है। तो यहाँ पर हमने लिखा 38,220 बराबर बी कौन है? 196 है, इंटू क्यू कौन है? क्यू है आपका 195। ठीक है, प्लस आर कौन है? आर है जीरो। बस यहाँ पर लिख देना जहाँ आर इक्वल आ गया आपका जीरो। ठीक है, ये आ गया उत्तर। ठीक है भैया, अब हमें आंसर जीरो ही चाहिए था और जीरो आ भी गया है। किसकी वजह से जीरो आया? 196 की वजह से कि 195 की वजह से? मैंने अगले सवाल में बताया था कि जिसका पहाड़ा बोलो ना उस पहाड़े की वजह से आया है। जितनी बार बोलो उससे कोई लेना देना नहीं है। आंसर क्या है आपका? 196। तो किसका पहाड़ा बोला? बस एक ही लाइन में ये आंसर आ गया। अतः 38,220 और 196 का HCF कितना गया है? 196 है। बस ये आपका आंसर आ गया है। चलिए बढ़िया से मैं अलग हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट आप बढ़िया से पहले इसका ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब तीसरा सवाल है, इसको भी उतार लेते हैं। अब इसमें 867 और 255 में देख लीजिए बड़ा कौन है। तो बड़ा है आपका 867। ठीक है, तो बढ़िया से लिखना है इसे। 867 जो है वो बड़ा है किससे? 255 से। ठीक है, बस यहाँ से इसको भी मिटा दीजिए भले। चलिए अब सवाल को हल करते हैं बढ़िया से। ठीक है, चलिए भैया
यहाँ पर मैंने लिखा है 867, भाग दिया है 255 से। ठीक है, अब 255 का पहाड़ा बोलिए कि 867 आ जाए तो मैं कहूँ ठीक है कि 25 का पहाड़ा बोल लो। ठीक है, 25 से करना 25, 25 दूनी 50, 25 से 75 हो जाएगा। तो 3 बार पढ़ के देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देख लो, अंदाज मार पढ़ना पड़ेगा वो तो। 255 इंटू 3, 5 तिया 15, 5 तिया 15 ने 1 16 हासिल आया, 1 2 तिया 6, 6 ने 1 7, 765 आ गया। कितनी बार में आया है? 3 बार में आया। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 765। बचा क्या है? 2 0 और 1 बच गया। ठीक है, देख लीजिए। अब यहाँ पर बताइए कि भाजक कौन है? तो भाजक है 255, भाज्य कौन है? 867 है, भागफल तो आपको पता ही है और शेषफल भी पता है। चलिए तो इसको इस फॉर्मूले के बेस में कर दीजिए। ए हो गया आपका भाज्य यानी 867, बी 255 इंटू क्यू हो गया 3 और प्लस आर कितना है आपका? 102 आया है। ठीक है, बस यहाँ पर हम पहले से लिखते आए हैं जहाँ r इज नॉट इक्वल टू 0। बस अब 102 का दे दीजिए। 102 के आगे किस तरह का निशान लगाना? इस तरह से 255 को अंदर बिठाइए बढ़िया से और करिए भाग। फिर 102 का पहाड़ा बोलिए 2 बार। ठीक है, जैसे 102 का पहाड़ा बोला 2 बार तो यह आ जाएगा आपका 204, 2 दूने 4, 0 और ये 2। ठीक है, कितना बच गया? अब यहाँ पर 1 बचा हुआ है, यहाँ पर ये और ख़त्म। बोलिए, जब तक 0 ना आए ना, जब तक करते रहना है प्रोसेस को। करिए तो यहाँ पर कितना है आपका? 255 बराबर कितना आ गया? 102 इंटू, ठीक है, 2 भागफल और प्लस शेषफल कितना आया है? 51 जहाँ r इक्वल 0 आया क्या? अभी नहीं आया। ठीक है, तो बस 51 के आगे इस तरह का निशान लगाना है और 102 को अंदर इसमें बिठाना है। करिए, 51 दूने होता है 102 आ गया। ठीक है, चलिए तो अब करिए 102 बराबर क्या जाएगा? b, थोड़ा आराम से करिएगा, शुरुआत में अपना आप समझ में आएगी सारी चीज़ें। ठीक है, ये 2 आ गया है और प्लस करके कितना आ गया? 0, जहाँ r इक्वल टू 0 आ गया। बस अतः वाली लाइन लिखना है। अतः किसका? 867 और 255। तो अतः 867 और 255 का, ठीक है, HCF। देखिए HCF का फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब किसकी वजह से आया है? किसके पहाड़े की वजह से? 51 के पहाड़ा बोला जब आया। ठीक है, ना तो 255 के पहाड़े की वजह से आया, ना 102 आया और आया केवल 51। तो 51 इसका HCF निकल कर आ गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो प्रश्न वाली एक्सरसाइज 1.1 की यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम था ना, ठीक है, उसके सारे क्वेश्चन हल करा दिए, तीनों क्वेश्चन पहला। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन उसको अलग सेपरेट वीडियो में करेंगे। इसके बाद में यदि आप चाहो ना, ठीक है, तो ये जो तीसरा क्वेश्चन है ना आपका, किसी परेड में 616 जो, ठीक है, एक आर्मियों की परेड करना है उन्हें, ठीक है, तो वो मार्च कितने मार्च कर सकते हो, वो जो सवाल है उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। जैसे 616 दिया है और 32 दिया है, तो बस 616 को आप यहाँ पर लिख देना है, 616 और बड़ा है 32 से। ठीक है, बस इस तरह से लिख देना, बिल्कुल सेम प्रोसेस से कर देना है, तो 8 इसका उत्तर आएगा। ठीक है, तो इसको आप, ये सवाल आपका था 867 बड़ा है, ठीक है, किससे? 255 से। ठीक है, तो इसका आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो आप। ठीक है, चैनल पर पहली बार होना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन करना ताकि आने वाली सारी चीज़ें आप तक मिल सके।